बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कादी साहब, पाकिस्तान की सियासत में मैं तो लातदाद मरतबा अर्ज कर चुका हूँ, प्रिडिक्शन करना नामुमकिन है। लेकिन मुझे मोहतरम इमरान खान साहब के कमो बेशतर 100 से ज़्यादा बयानात याद है। अब मैं किसी की बात नहीं सुनूंगा, डी चौक पहुँचूँगा, असम्बलियाँ तहलील होंगी, इलेक्शन की डेट देंगे तो घर जाएंगे। कल रियासत का बदतरीन तशद्दुद हुआ, बदतरीन हिस्ट्री का। हजारों लोगों ने, 5 लोग पीटीए के मुताबिक शहीद हो गए। गो के लाहौर में 500 बंदा कहीं मुझे इकट्ठा नजर नहीं आया, लेकिन पिंडी, इस्लामाबाद और केपीके ने हक अदा कर दिया। इमरान खान साहब जो खुद अपनी जुबान से हुक्म करते थे कि मैं जे अब किसी की बात नहीं सुनूंगा, मुझे लाल बत्ती के पीछे लगाया गया, कभी कहते थे कल परसों, इसीलिए मैं 20 को नहीं करता था। अटक में मामला तय हुए। जब ये खबर आई कि वर्ल्ड बैंक से, IMF से मामला तय नहीं हुए, सुप्रीम कोर्ट में उस वक्त कुछ चीज़ें चल रही थी। फिर खान साहब को कहा गया कि आप मेहरबानी करें, इधर ख़त्म ना करें काम, साथियों ने। तो आप पता है वो डी चौक भी नहीं पहुंचे। डी चौक से कुछ फासले पर उन्होंने कह दिया 6 दिन का टाइम दे दिया। 6 दिन, ये गालबन 2 या 3 अप्रैल को जो कहा गया है, या 3 या जनवरी, आप जून का फर्स्ट वीक कह लें। हाँ जी। तो अब खान साहब ने यकीन दहानी पे कराया 100%। उसी वजह से आज बाप की जानिब से कोई रिएक्शन आया। मौजूदा हुक्मरान तिंगड़े थे, तो जो इनको लाए थे उन्होंने कहा बेटा सिर्फ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करानी है, MQM नहीं उसकी बाप की, तो आप एतमाद का वोट नहीं ले सकते। इसीलिए 2 नहीं, आज उन्होंने 3 बिल पास किए जो महंगाई के नाम पर आए थे ना कादी साहब। और महातजर्बाकार 40 साल का, 30 साल का मुहित, जो डॉलर को 70 रुपये करना था, पेट्रोल को 100 करना था, क्या कानून साजी की इन 45 दिनों में। असम्बली में आपको ये नहीं आया कि तालीम ठीक है, करप्शन है, महंगाई है, हेल्थ नहीं है। सबसे पहले जो 20-25 से 20,000 जाली वोट बन, यानी कि ठप्पे पे ठप्पा, EVM खत्म। दूसरा, जिस बुनियाद पर, ओवरसीयर्स की बुनियाद पर पाकिस्तान चल रहा है, अगर वो पैसे ना भेजे ना तो आप डिफॉल्ट हो जाएं, उनको वोट का खत्म। तीसरा, जो खरबों रुपए हमने लूटे थे, खरबों अरबों नहीं, खरबों, आइन में, नैब आइन में तरमीम, इस मकसद के लिए आए थे। इनका मकसद भी पूरा हो गया, जो लाए थे उनका मकसद भी पूरा हो गया, अमेरिका भी राज़ी हो गया। अब वो 6 दिन आते या नहीं आते, ये इमरान खान ने मेरे ख्याल में रिस्क लिया है, क्योंकि जो मादी में इमरान खान साहब को डिच करते रहे, अगर इमरान खान साहब के करीबी हल्के कहते हैं नहीं, इस दफ़ा मामला तो कुछ और है। जो हुआ मैंने बता दिया, वरना अदरवाइज मुझे बता दें। पिंडी को मैं सलाम पेश करता हूँ। सारा दिन इस्लामाबाद मम्मी डैडी बर्गर फैमिली ने, यार मेरा ख्याल है 5,000 से ज़्यादा शल चले हैं, ये मैं कम बता रहा हूँ मलक साहब। तो अचानक वो बंदे जो कहते हैं मैं जिहाद करो, जिहाद का फैसला अचानक, डी चौक भी नहीं पहुँचे। 10 बयान थे, उससे पहले मैं डी चौक आ रहा हूँ, मैं डी चौक आ रहा हूँ। डी चौक से पहले सेंटोरस के करीब जाके वो कहते हैं जी 6 दिन का अल्टीमेटम देता हूँ, फिर आऊँगा। क्या सीक्रेट क्या है 6 दिन का? 6 दिन को खास कोई इसमें हम कादी साहब से भी जरा, आप दोनों आपस में चीज़ें खेडो ना। जी मलिक साहब, पहले आप बोलें। मैं समझता हूँ कि एक इंग्लिश का लफ्ज़ है हिट दी आयरन व्हेन इट इज़ हार्ड। मैं समझता हूँ खान साहब बहुत बड़ा जुआ खेल गए हैं। वो उसकी वो डिटेल जो है वो उनको पता होगी, वो अगर उस पर ना जाएँ। अगर 6 दिन में कोई मेजर पॉलिटिकल डेवलपमेंट ना हुई, अगर 6 दिन में इस हुकूमत ने कोई ऐसा फील ना, क्योंकि आज मरीम का एक बयान बड़ा मुझे खौफनाक लगा। उसने कहा कि अगर हमने पेट्रोल की कीमतों में इजाफा ना किया तो जो पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो सकता है। जो मुझे लगा कि वो जा रहे हैं, इसको हुकूमत को लंबा करना चाह रहे हैं। आज शहबाज की आप तकरीर सुन लें, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर किया है कि हम किसी के कहने पे असेंबली नहीं तोड़ेंगे, इलेक्शन नहीं कराएंगे। जो मैं पॉइंट कंक्लूड करना चाह रहा हूँ, अगर 6 दिन में कोई डेवलपमेंट हुई तो खान
साहब पॉलिटिकली मेरे ख्याल में बड़ा लूज़ करेंगे। जो कॉन्फिडेंस है ना लोगों का कि ये बंदा प्योर है, इस पर कोई रियासत का कोई इदारा असरअंदाज नहीं होता, ताकतवर हल्के असरअंदाज नहीं होते, ये जो करना चाह रहा है करेगा, वो इमेज ख़राब हो जाएगा। शहबाज साहब को सुन लेते हैं, उन्होंने कुछ बात की। पीएम साहब, मैं ये बात वाजे कर देना चाहता हूं इस जत्थे के सरबराह को कि तुम्हारी डिक्टेशन नहीं चलेगी। ये हाउस खुद फैसला करेगा। हमें शफाफ इलेक्शन कराने हैं, कब कराने हैं ये ऐवान फैसला करेगा। इस हुकूमत की जो मियाद 1 साल 2 महीने है, इमरान खान नियाजी किसी भूल में न रहना। बातचीत के लिए दरवाजे खुले हैं, मैं कमेटी बना सकता हूं, लेकिन अगर तुम्हारा ख्याल है कि तुम हमें मरूब कर लोगे, ब्लैकमेल कर लोगे, डिक्टेशन दोगे तो अपने घर में दो, इस ऐवान को मत दो ये डिक्टेशन। जी भट्टी साहब, ये इसको कैसे इंटरप्रेट करेंगे आप? वो उन्होंने फरमाया कि मौजूदा ऐवान फैसला करेगा। मौजूदा ऐवान में मुस्लिम लीग नून की कितनी सीटें हैं? 86। और वज़ीर आज़म बनने के लिए कितने वोट? 172। तो ये ऐवान है किसका? ये ऐवान किसी और का है। मैं सोचता मैं ख्याल हूँ किसी और का, मुझे सोचता कोई और है। ये ऐवान इनका नहीं है मेरे भाई, दिन को भाई इनका नहीं है। ऐवान की चाबी किसी और के पास है। ये असेंबली का गेट इनकी मर्जी के मुताबिक नहीं खुलता। 14 जमातों को लेके आप जब आते हैं, सिर्फ एक जमात सुबह कह दे कि हम अलग हैं, तो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान गालमन इस वक्त PTI के आरफ अलवी साहब, वो सुबह कहते हैं कि मौजूदा वज़ीर आज़म मोहतरम शहबाज शरीफ एतमाद का वोट ले, तो ये ऐवान क्या करेगा? क्या करेगा? कुछ भी नहीं। लेकिन बड़ी साहब मेरा एक फिर ऐवान की क्या हैसियत है? मरियम साहिबा कहती हैं इलेक्शन का फैसला मैंने करना है या मेरे वालिद ने करना है। शहबाज साहब कहते हैं कि ऐवान ने करना है। ऐवान में अक्सरियत किसकी है? शहबाज साहब अगर 155 सीटें रखने वाला इमरान खान उस ऐवान से एक अमेरिकन मरासले के बाद निकल जाता है, तो 84 या 86 रखने वाला कितनी देर उसे लगेगी घर भेजने में? एक बंदा इधर हो तो इधर उधर हो तो मिनट नहीं लगता। क्या है? नहीं, मेरा तो पॉइंट वही है ना। मैं वो भट्टी साहब से कोई मैं बहस नहीं कर रहा। मैं 6 दिनों मैं वहीं पे फंसा हूँ कि कल मैं भी कन्विंस था कि खान साहब ने 2 चीज़ें बहुत अचीव की हैं। एक तो अवामी उन्होंने साबित किया कि मेरी पार्टी में अवामी पन है, और पाकिस्तान में कोई पॉलिटिकल पार्टी जब पंजाब पुलिस का मुकाबला करना शुरू कर दी, इसका मतलब वो सियासत में आ गई है। नहीं, मैं थोड़ा सा लाइटर मूड में बात कर रहा हूँ। कल मैं खुद समझता था कि वेरी डिफरेंट बॉडी लैंग्वेज थी PTI की, और नून के सारे फेसेस डिप्रेस थे। आज रिवर्स है। आज मरियम उसके साथ जो लोग खड़े थे उनके चेहरे पे एक विन मुझे नज़र आ रही थी। मुझे लगा कि अब वॉनरेबल, अब कमज़ोर इमरानी खान साहब यार आपने कल 6 दिन का बहुत प्रेशर देखना, पूरी रियासती मशीनरी इस्तेमाल की और आपने मैदान जंग बनाए रखा पूरे पंजाब को। 500 निकले, 400 निकले हैं, मगर 5000 आपने शैल तो फेंके। बिल्कुल सही। पुलिस ने 5-6 दिन से शदीद तशद्दुद कर रही है। कादी साहब फिर वो बार बार आ जाएगा। कादी साहब ये देखे जरा, ये मनाजर हैं इस तूफान को। रियासती बदतरीन तशद्दुद, औरतों को घसीटना। इस्लामाबाद पानी खत्म हो गया। मुझे तो लगता है आपकी हुकूमत डिस्क्रेडिट हुई है। लोगों के जमहूरी हक में औरतें मरने वाली हो गई थी, मरने वाली। और दूसरी बात, मलक साहब ठीक कह रहे हैं, अगर इमरान खान डी चौक चले जाता, रेड जोन में कुछ लोगों ने जाना था और सलामती के अदारों पर फायरिंग करनी थी और बाद सफारतकारों पर। ये बहुत वजह से हुआ है, वरना इमरान खान साहब चले मलक साहब आप रहनुमाई करें। एक बंदा जो इतना पुरअज़म था और दुनिया की बदतरीन रुकावटें उन्होंने दूर की, कोई पहुंचा कोई नहीं पहुंचा। लाहौर फेल हो गया, ये मैं मानता हूँ। लाहौर में मुझे कहीं 500 बंदा नहीं हुआ। मैं एक सवाल डाल देता हूँ, एक सवाल। मैं सिर्फ एक कर, मुझे बता दे, आप इमरान खान हैं, आपने जितना भी कल जो कुछ हुआ 3-4 दिन से जो रियासती जबर हो रहा था,
आप क्या बिला वजह कह देंगे कि 6 दिन का अल्टीमेटम देके चले जाएंगे कि क्या कोई मामला तय हुए होंगे? मैं बड़ा मुख्तसर कमेंट करूंगा। कल का दिन इमरान का था, पूरा दिन वो जो पॉलिटिकल मैं बात कर रहा हूँ, हर बंदा जो न्यूट्रल बंदे हैं, जैसे मैं समझता था कि इमरान ने कल साबित किया कि वो पाकिस्तान को लीड कर रहा है, पॉलिटिकली लीड कर रहा है, अवामीपन में लीड करता है, मगर जो एंड है वो इतना डिप्रेसिंग है जो मैं बात कर रहा हूँ। अब मैं आपकी पॉइंट की तरफ आ रहा हूँ। मुझे 2 चीज़ें लगी हैं जो इसमें छुपी हैं। तीसरी खबर आपने दी है, वो मेरा एरिया नहीं, मैं क्योंकि कार जाना है। अब 2 पॉइंट है सिंपल से। एक तो इमरान खान कोई बच्चा नहीं है, 4 साल उसने पाकिस्तान चलाया। उसको शाम को मगरिब के टाइम पर पता चला गया था कि IMF ने बंदूक पकड़ ली है। उसको पता था ये गोली मेरे से क्यों मरेंगे, 6 दिन में ये वैसे ही मर जाएंगे, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, खान को ये भी पता था कि वो अदालत की जो मोहब्बत थी वो नफ़रत भी बन गई थी, एक ट्रैप भी बन गया था। वो ट्रैप किस तरह बन गया था कि जब अदालत ने आपसे कहा कि हक है आपका एहतजाज करना, जब आपने हक इस्तेमाल कर लिया तो धरने में आपने कमिटमेंट नहीं की हुई थी। जो आपने उनसे कहा था हमने जलसा करना है, तो सुबह आप नाअहल हो सकते थे। अदालत आपको तौहीन अदालत में यही कह देना कि खान साहब 1 मिनट आप चुप करें, आपने गलत काम किया, आप नाअहल हो जाते। तो खान पे 2 ये प्रेशर थे। तीसरी खबर आपने दे दी, अल्लाह। इसका मतलब है माजी में जो धरने दिए मौलाना फजलुर रहमान साहब ने, खुद इमरान खान ने 126 थी, बिलावल भुट्टो ने, कितने आज तक सुप्रीम कोर्ट से नाअहल हुए धरनों पर? कोई भी नहीं हुआ। आप मेरी रहनुमाई भी तो नहीं ना मिली, ये तो गारंटी ले गए इनको, ये तो उनके ऑर्डर पे गया। मौलाना साहब भी जब उठे तो गारंटी पे उठे थे। नहीं, आज मैं सुप्रीम कोर्ट की बात करूंगा। एम आई राइट? पाकिस्तान में ये पहला एक एहतजाज हुआ जो सुप्रीम कोर्ट लोगों को हिस्ट्री नहीं पता। जब एक सिर्फ जब वुकला का लॉन्ग मार्च था, जिनमें ऑनरेबल वुकला जज साहबान ने खिताब भी किया था लाहौर हाई कोर्ट इस्लामाबाद से एहतजाज है, एयरपोर्ट पर आए तो लोग कम थे, साथ सब गाड़ी चला रहे थे, इफ्तार चोई सब साथ थे, और गालबन आजकल को जज साहबान है वो भी थे। हम पूरी रात इधर रहे। उन्होंने भी लड़ के एहतजाज लिया। जब वो इस्लामाबाद पहुंचे तो उन्हें कहा चले जाओ। फिर जरदारी ने कुछ दिन बाद उसको बहाल किया था। मैं थोड़े सा आपकी मेमोरी के लिए मैं तो आपको ये बता रहा हूँ मलिक साहब, जितना रिप्रेशन आपने कल PTI पे किया है, आपकी या किसी की 2 आपकी नहीं कहना चाहिए, किसी 1/4 भी होता ना रिप्रेशन, तो ये सियासत का नाम ना लेते वापस आके। ये तो लाडले हैं। अब जरा तलाल चोई सब कुछ कह, जितना कल मार खाई है वर्कर ने, थोड़े आए बहुते आए, मैं एक मिनट ले सकता हूँ, 1 मिनट ले सकता हूँ। मैं समझता हूँ ये इमरान के हक में गया था, मगर जो इमरान ने 6 दिन दे दिए वो डिस्टर्ब कर गया। ख्याल में क्यों 6 दिन दे दिए? बेवकूफ है। एक आप वो लीडर आप हैं उनकी जगह। भट्टी खबर आप दे रहे हैं, मुंह छेड़ मुझे आप रहे हैं। देखे ना यार, जरा मेरा तो एक ही सवाल है, खून की नहर अबूर करके इस्लामाबाद पहुंच रहा हूँ, जैसे वो लंबी बात है। काजी साहब मुझे कुछ सुना, मैं जाते सार ये कह दूंगा कि अच्छा जनाब मैं 6 दिन का यार आर यू थिंक एनीबॉडी शुड बी प्राउड ऑफ व्हाट यू डिड विद द पीपल्स ऑफ पाकिस्तान? नो नॉट एट ऑल। जिस तरह किया है, और अगर ये आप पे दोहराया जाए तो आप 7 नस्लों को मना कर देंगे सियासत ना आना। तो अंदर पढ़ा नहीं किसी ने आज तक साहब। जहां इमरान पहुंचा था वहां नहीं रहा ना, वो भी डिस्टर्ब कर रहा है ना। जहां आप पहुंचे हैं, ये मुझे बताइए क्या था? वहां हिटलर पहुंचा था, मोदी जो है वहां पहुंचा है, वहां पे जम्मू कश्मीर में जहां आप पहुंचे, कादी साहब सिर्फ एक परमिशन, वुकला के खिलाफ जब तहरीक हुई, मोहतरमा बेनज़ीर भी मुल्क में नहीं थी और नवाज शरीफ साहब भी नहीं थे। ये तो आपको पता कि नहीं? ठीक। क्या वजह हुई कि लाहौर से लॉन्ग मार्च पहले नवाज शरीफ के घर 50 बंदे भी नहीं थे? ये मैं खुद गया था उधर उस दिन मुशर्रफ के। फिर एजेंसियों ने खबर चलाई कि इजाज़त दे दी है।